यह कहानी हक और बातिल, सब्र और तकब्बुर, रहमत और नफ़रत के टकराव की कहानी है। ये वाक़या है अल्लाह के आखिरी रसूल अल्लाह और उम्मे जमील का। चलिए हम उस मक्का की गलियों में चलते हैं जहां हर रोज़ इतिहास बनता था। 6वीं सदी का मक्का, तंग गलियां, तपता सूरज, काबा के चारों तरफ बुतों की भरमार। इसी मक्का की गलियों में उम्मे जमील चलती है, हाथों में कांटे, आंखों में नफ़रत। हर सुबह जब रसूल अल्लाह फज्र के बाद दावत हक के लिए निकलते, वह छिपकर रास्ते में कांटे बिछा देती। लेकिन अल्लाह के रसूल हर जख्म और चोट के बावजूद मुस्कान नहीं खोते, सिर्फ दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे। उम्मे जमील ने सोचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने का यही तरीका है। वह रास्ते में खड़ी होती, चिल्लाती, लेकिन अल्लाह ने इसे यूं ही नहीं छोड़ा। नाजिल हुई सूरह अल-लहब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, और उसी के साथ उम्मे जमील का जिक्र, हम्माल तल हतब, लकड़ियां उठाने वाली, फितना फैलाने वाली। यह अल्लाह का ऐलान था, हक का रास्ता कांटों से नहीं रुकेगा। अब्बू लहब और उम्मे जमील की नफरत हर रोज बढ़ती, लेकिन रसूल अल्लाह का सब्र, उनका अखलाक और उनकी नजरें हमेशा शांत रहती। एक दिन उम्मे जमील ने हाथ में पत्थर लिया और काबा की तरफ दौड़ी। रसूल अल्लाह थे, लेकिन अल्लाह ने उनकी निगाहें बांध दी। हर सुबह उम्मे जमील रास्तों में कांटे और बुरी नीयत बिखेरती। मक्का की गलियों में डर फैलता, लोग चुपचाप नजरें झुका लेते, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर बार धीरे से गुजरते और यही दुआ करते, ऐ अल्लाह मेरी कौम को सही रास्ता दिखावे नहीं जानते। उनका सब्र, उनकी शांति, यही सबसे बड़ी ताकत थी। अल्लाह ने अपने रसूल अल्लाह को बताया कि जुल्म और नफरत का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए। सूरह अल-इंशिकाक में कहा गया, वास्बिर वमा सब्रुका इल्ला बिल्लाह। यही हक और बातिल की लड़ाई का असली पैगाम है। उम्मे जमील के काम जितने भी खतरनाक थे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब्र ने उन्हें कभी नहीं हराया। लोग देख रहे थे कि उम्मे जमील का गुस्सा कैसे बढ़ता है। कुछ डरते, कुछ नजरें झुकाते, लेकिन जो लोग ईमानदार थे वे जानते थे कि अल्लाह का हक हर समय जीतता है। रसूल अल्लाह का सब्र और शांति उनके दिलों में विश्वास की लौ जलाती थी। एक दिन उम्मे जमील ने हिम्मत जुटाई और सीधे रास्ते में खड़ी हो गई। वह चिल्लाई, धमकी दी और लोगों को बहकाने की कोशिश की, लेकिन रसूल अल्लाह ने कभी भी उससे भिड़ने की कोशिश नहीं की। उनका नजरिया हमेशा वही था, सब्र, रहमत और हक का पैगाम फैलाना। उम्मे जमील का गुस्सा हर दिन बढ़ता गया। अब वह सिर्फ कांटे नहीं बिछाती, बल्कि लोगों को भी भड़काने लगी। उसने बच्चों को डराया और छोटे छोटे झगड़े फैलाए, लेकिन रसूल अल्लाह का सब्र कभी नहीं टूटा। हर बार वही दुआ, ऐ अल्लाह उनकी आंखें खोल दे, वे सही राह पर आ जाएं। अल्लाह ने अपने रसूल को बताया कि दुनिया की मुश्किलें और नफरत हर इंसान के लिए इम्तिहान है। सूरह अल-मुद्दसिर में कहा गया, वला तहिनु फई इब्तिगाइकुम। उम्मे जमील जैसी नफरत से रसूल अल्लाह ने सिर्फ सब्र और हक का रास्ता चुना। लेकिन जो सच्चे ईमान वाले थे वे रसूल अल्लाह के पास आते और उनके सब्र से हिम्मत लेते। बच्चों और बुजुर्गों की नज़रों में अब विश्वास की चमक थी। उम्मे जमील ने देखा कि उसका हर प्रयास बेकार जा रहा है। उसकी नफरत उसे घेर रही थी। उम्मे जमील अब और ज़्यादा परेशान थी। उसकी हरकतें और नफरत अब बेअसर होने लगीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत और सब्र ने उम्मे जमील की हर चाल को नाकाम कर दिया। मक्का के लोग अब समझ गए कि सब्र और हक की राह कितनी ताकतवर है। उम्मे जमील और उसके पति का अंजाम सूरह अल-लहब में पहले ही बयान हो चुका था। उनके फितना फैलाने के सभी प्रयास नाकाम हुए। रसूल अल्लाह का हक का रास्ता ही आखिरकार गालिब आता है। आज हम इस वाक़ये से यही सीख सकते हैं, सब्र केवल कमज़ोरी नहीं, यह अल्लाह पर भरोसा है। गुस्सा और नफरत का जवाब केवल हक, ईमान और दुआ से दिया जाता है। अल्लाह की राह पर चलने वाला हमेशा महफूज और विज कामयाबी रहता है। रसूल अल्लाह ने हमें दिखाया कि शांति और सब्र से हर मुश्किल आसान हो जाती है।
ए नाजरीन, रसूल अल्लाह के सब्र और रहमत की राह पर चलिए, क्योंकि यही जिंदगी और आखिरत में जीत का रास्ता है। आमीन।